आइए आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। पियाजे जो है वो स्पेशली हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध थे। और स्पेशली जीन पियाजे जो है वो हमारे स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। स्विट्जरलैंड के रहने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहले अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखा कि किस प्रकार से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। आइए देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे जन्म के साथ कुछ अपने जन्मजात प्रवृत्ति तथा बुद्धि का विकास उनका जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को विभाजित किया। पहला, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। तो उनका मानना था कि बच्चे जो रहते हैं वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। उनका जो बुद्धि का विकास होता है वो जन्मजात प्रवृत्ति के बाद से वातावरण से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको आत्मसात करते हैं। फिर आत्मसात के बाद से फिर वो अपने बुद्धि को अन्य जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, उससे धीरे 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 अनुभव के द्वारा वो सीखना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं जीन पियाजे का जो हमारा स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो पहला स्टेज है वो हमारा क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारा चलता है फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसे हम हिंदी में इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। जो हमारा पहला है यूजेज ऑफ रिफ्लेक्स फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ। जब बच्चा सबसे पहला जो आपका एक्टिविटी सीखता है वह बच्चा रोने का सीखता है। फिर धीरे धीरे उसमें सकिंग यानी चूसने की प्रवृत्ति रहती है। कोई भी चीज देंगे बच्चे को, छोटे बच्चे को 1 मंथ के दौरान, तो वो सीधे वो चीजें मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सेस है। जैसे जैसे फिर इसके बाद वो बच्चा पहले रोना सीखता है, फिर धीरे धीरे हंसना सीखता है। तो ऐसे ये जो है वो रिफ्लेक्सेस के जरिए सीखता है। दूसरा हमारा क्या है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जैसे वो दूसरे बच्चों को देखकर सीखता है। जैसे दूसरा बच्चा हंस रहा है तो वो भी हंसना स्टार्ट कर देता है। दूसरा बच्चा अगर सर पे अपना हाथ रख रहा है तो वो भी हाथ रखना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्कुलर मोशन, मतलब अपने बॉडी के साथ वो एक्सपेरिमेंट करके देखने की कोशिश करता है कि वो एक्टिविटी कर पा रहा है या नहीं। ये हमारा आता है 1 से 4 मंथ के दौरान। तीसरा हमारा है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब वो अब चीजों के साथ करके देखने की कोशिश करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब डॉल के साथ खेलते हैं तो वो भी डॉल को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो उस टाइप के चीजों के साथ करते हैं। वो अपनी चीजों को देखते हैं कि क्या हम इसके साथ कर सकते हैं या नहीं, खिलौनों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में आता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फिर उसमें वो कोऑर्डिनेशन देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सामंजस्य हो पा रहा है या नहीं, कि इस तरह से वह हमारा आत्मसातीकरण करना धीरे धीरे सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन हमारा रहता है जब वो अपने वातावरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं कि वो एक्टिविटी कर पा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं। अटेंशन सीकिंग प्रोसेस भी रहती है। तो ये हमारा टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन में आता है। बिगिनिंग ऑफ थॉट्स, यह हमारा 18 मंथ से लेके 2 इयर्स के बीच में रहता है, जिसमें बच्चा सोचना स्टार्ट करता है कि अगर ये चीज करने से फायदा हो सकता है। जैसे वो आग से अगर थोड़ा सा अगर जल जाए फिर वो आग से दूर, मतलब वो सोचने लगता है सारी चीजों को। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तरह वो सोचना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेकेंड स्टेज के बारे में बात करेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हमारा 2 से लेके 7 ईयर्स तक होता है। इसे हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचना स्टार्ट करता है। सिंबॉलिक जो चीज़ें रहती हैं, जो स्पेशली रियलिटी में सारी चीज़ें रहती हैं, उनसे वो धीरे धीरे कनेक्ट करता है। जैसे आप पेंसिल को आप रॉकेट की तरह बता सकते हैं या फिर सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहते हैं।
तो इस तरह से आप ये देखते हैं, इसमें दो स्टेज सब स्टेज होते हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड होता है, इनिशिएटिव या ट्रांजिशनल पीरियड 5 to 7 years। तो 2 से लेके 4 years में वो धीरे धीरे चीजों को लिंक करना स्टार्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, अपने वातावरण में माध्यम जितने भी सारी चीजें रहती हैं जो प्रेजेंट रहती हैं वो उससे सीधे कनेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो आप देखेंगे बच्चे इसमें ज्यादा खेलते हैं, वो डिसेंट्रेट जैसे ड्रेसिंग डॉल्स हो जाता है, गुड़ियों को सजाना संवारना, पेंसिल को रॉकेट की तरह इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से सारी चीजें जो रहती हैं वो धीरे धीरे सिंबॉलिक चीजों में जाता है। फिर इसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड में भी वो फिर 5 to 7 years में आता है, उसमें और भी ज्यादा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। तो आप ये कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से लेके 7 years तक है। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड हमारा 2 से 4 years, इनिशिएटिव एंड ट्रांजिशनल पीरियड 5 to 7 years। जैसा कि हम लोगों ने प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा था कि बच्चे जो है वो कनेक्ट करते हैं चीजों को अपने रियल जो हमारे चीजें रहती हैं, इसमें वो निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे आते हैं तो बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, सोचना समझना। जैसे कि अगर कोई भी हमारा सेग्रेशन टाइप की चीजें रहती हैं, जैसे एक बॉटल में कुछ अलग टाइप का लिक्विड है, कुछ अलग कलर का लिक्विड है, दूसरे में कुछ अलग कलर का लिक्विड है, तो वो धीरे धीरे उसमें उन चीजों को कर सकता है, अलग अलग कर सकता है उसमें खेल खेल के जरिए। और दूसरा हमारा रहता है क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, जैसे कि आप उसे कोई भी चीजें दे दें, तो वुडन ब्लॉक दे दें तो वो अलग अलग टाइप में, मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न वो धीरे धीरे डेवलप करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फिर इसके बाद वो अलग से चीजों को ऑर्डर में कर सकता है। तो इस तरह से वो अपने एक लॉजिकल थिंकिंग मॉडल को स्पेशली डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से वो धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट करता है इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में। धीरे 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 सीखते सीखते वो समझ जाता है कंक्रीट जो भी चीजें रियलिटी में प्रेजेंट होती हैं वो उन चीजों के बारे में अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज हमारा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है वो 11 ईयर से लेके एडल्टहुड तक के बच्चे आते हैं, स्पेशली हमारे टीनेजर। तो इसमें हमारा जो थिंकिंग होता है, जो कि हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखा था, वो हमारा जो चीजें सामने थी उनसे रिलेटेड था, लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है और हाइपोथेटिकल होता है। यानी मतलब अगर सेब लाल है तो वो टमाटर भी लाल होगा, तो इस टाइप की सारी चीजें, जैसे टमाटर लाल है तो हरा सेब, इस टाइप की चीजें जो है वो सोचना स्टार्ट करता है। उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफी लॉजिकल हो जाता है और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में चला जाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि धीरे 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 वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पैटर्न पे चला जाता है कि ये चीजें अगर ऐसी हैं तो वो चीजें भी वैसी हो सकती हैं। मतलब जो एक रियल और एक वर्चुअल, उन दोनों में वो कनेक्ट करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स वे में जाता है। तो इस तरह से जीन पियाजे ने आपके 4th स्टेज दिए थे। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मूलतः हमारे जीन पियाजे जो थे वो हमारे संरचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिव हमारे मनोवैज्ञानिक थे, संरचनावादी थे, और इनकी जो थ्योरी है वो दरअसल हमारा संज्ञानात्मक विकास से ही रिलेटेड है।